हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहला विकल्प है आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म, अर्थात रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा संश्लेषित होते हैं और ये उनकी सुरक्षा क्रियाविधि का भाग है। दूसरा है आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स फॉर डिग्रेडेशन डीएनए व्हेन द सेल्स डाई, अर्थात ये स्तनधारियों में पाए जाने वाला एंजाइम है जो कि कोशिका या मृत कोशिका में हम देखते हैं डीएनए का विघटन करते हैं। तीसरा है आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल, अर्थात रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसा एंजाइम है जो कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ने में काम आता है। और चौथा है कि ये आर यूज फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस की डीएनए का कोशिका के बाहर माध्यम में संश्लेषण में उपयोग होते हैं। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाला मुख्य एंजाइम है। यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाले मुख्य एंजाइम है। और ये क्या कार्य करते हैं तो देखो, यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं, डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। इस एंजाइम का निर्माण जीवाणु के द्वारा स्वयं होता है। इस एंजाइम का निर्माण जीवाणु द्वारा स्वयं होता है और ये क्या कार्य करता है, और यह सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु ये जीवाणु की स्वयं के डीएनए को कट नहीं करता, क्योंकि जीवाणु का डीएनए मिथाइल समूह के द्वारा सुरक्षित रहता है और ये अन्य डीएनए को काटता है। तो देखो, पहले ही विकल्प में लिखा गया है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जीवाणु के द्वारा संश्लेषित होता है और ये सुरक्षा क्रियाविधि का भाग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।